दिनों का प्लान तैयार था। तीसरी बार पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी कौन से बड़े फैसले लेंगे, फोकस क्या रहेगा, इसके लिए वर्क प्लान रेडी था। फिर 4 जून आया और हालात बदल गए। 400 पार तो दूर, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी दूर रह गई। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। इससे पहले कि हम हमारे आज के विश्लेषण की तरफ आगे बढ़े, जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। चलिए चलते हैं आज के विश्लेषण की तरफ। एनडीए को बहुमत तो मिला, लेकिन साथ मिले गठबंधन के दो मजबूत साथी, यानी टीडीपी और जेडीयू। इसके बिना फिलहाल बहुमत पॉसिबल नहीं है और इन्हें इस 100 दिन के प्लान में कई चीजें ऐसी हैं जो कि मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएए, एनआरसी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करने, मुस्लिम रिजर्वेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध दर्ज कराते रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी, लेकिन किसी भी गैर जरूरी मांग के आगे नहीं झुकेगी, ऐसा इंटरनल बीजेपी के सूत्रों के हिसाब से कहना है। बीजेपी ने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है। मतलब छोटे दल समेत जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनसे भी समर्थन की बात की जा रही है। अगर इनकेस किसी ऐसे मुद्दे पर जेडीयू और टीडीपी से बात नहीं बैठ पाती तो इन इंडिपेंडेंट और छोटे दलों से काम चलाया जा सके। सबसे पहले जानते हैं, समझते हैं कि क्या है नरेंद्र मोदी के 100 दिन वाले एक्शन प्लान, या उसके अंदर क्या चीजें उन्होंने रखी हैं या क्या वो रखना चाहते हैं। 23 फरवरी 2024 को दिल्ली में पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि अगले 5 साल का रोड मैप और 100 दिन का एक्शन प्लान बनाएं। अफसर आचार संहिता के दौरान इस पर होमवर्क करते रहें। 5 अप्रैल को राजस्थान के चुरू में एक चुनावी रैली में मोदी ने कहा था कि 10 साल में हमने जो काम किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी आना बाकी है। अटकलों के अनुसार 100 दिनों के एक्शन प्लान में ये बातें हो सकती हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, दिल्ली मास्टर प्लान, वक्फ बोर्ड खत्म करना, 70 सालों के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून, सीएए का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, यूनियन बजट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जनगणना जो कि साथ ही 2026 के परिसीमन भी होना है उसमें, लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ तक लेके जाना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के ऊपर फोकस बढ़ाना, किसानों के लिए ऑयल सीड और प्लेसेस पर ध्यान देना, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से आगे लेके जाना, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना और स्केल, स्कोप, स्पीड, स्किल के एजेंडे पर काम करना। अब देखते हैं, जानते हैं कि जेडीयू को इनमें से किन बातों पर आपत्ति है। वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अग्निवीर, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, वक्फ बोर्ड खत्म करना और सीएए का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। इन सब के अलावा महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी और एससी एसटी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने पर भी नीतीश की तरफ से पहल हो सकती है। जेडीयू सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश का भी विरोध करती रही है। टीडीपी ने साफ कहा है कि मुस्लिम आरक्षण को सेफगार्ड करना होगा। टीडीपी लीडर चंद्रबाबू नायडू और मोदी के रिश्ते हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं। 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो टीडीपी ने बीजेपी के साथ छोड़ दिया। दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि नायडू ने मोदी को कट्टर आतंकवादी तक बता दिया था और टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके बाद मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्ट राजनीतिज्ञ भी कहा था। टीडीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता
प्रोफेसर ज्योत्सना तिरुल प्रोफेसर ज्योत्सना तिरुनगिरी 100 दिन के एक्शन प्लान के बारे में वो अपनी राय रखती है, और वो कहती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर हम केंद्र सरकार से पहले भी कह चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मुद्दे पर हम उनसे सहमत हैं। ये रास्ता न केवल देश की इकोनॉमी को बचाएगा, बल्कि सरकार और चुनाव आयोग के कीमती समय को भी बचाएगा। महिला आरक्षण में SC ST OBC के आरक्षण के मुद्दे पर वो कहते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर TDP हमेशा से ही सोचती रही है कि यह हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बराबर मिले। पहली बार संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो TDP ने उसे आगे आकर सपोर्ट किया था। किसी भी हालात में हम हमेशा समाज के हर वर्ग के साथ हैं। NT रामाराव के समय भी हमने SC ST के लिए अलग से वेलफेयर हॉस्टल्स बनाए थे। हमने महिलाओं को प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा भी दिया। महिलाओं के लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनाई। इसलिए महिला आरक्षण में SC ST OBC के मुद्दे पर TDP पहले भी बात करती रही है और आगे भी करेगी। इसी मुद्दे उन्होंने मथुरा काशी मंदिर को लेकर भी अपनी बात कही। वो कहती हैं कि अयोध्या में राम मंदिर तो TDP बना तो TDP ने सरकार को सपोर्ट किया था। हमारे प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने खुद अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए थे। उस समय भी हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं थे जो न्योता मिलने पर भी वहां नहीं गए। अगर आप काशी मथुरा पर TDP का अप्रोच जानना चाहते हैं तो हम केवल इतना ही कहेंगे कि दोनों जगह के मुद्दे कोर्ट में हैं, इसलिए कानून के दायरे में जो भी फैसला आएगा उसी को सही मानते हुए हम सरकार का साथ देंगे। जैसे अयोध्या का मामला हल हुआ, उसी कानूनी अप्रोच के तहत काशी और मथुरा का मैटर भी सॉल्व होना चाहिए और हम उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने को लेकर TDP की जो प्रवक्ता है वो कहती हैं कि हमने सरकार से मुस्लिम आरक्षण को सेफगार्ड करने के लिए बोला है। हम उसी सिलसिले में अपने गठबंधन के साथियों से बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड खत्म मुद्दे पर वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड या फिर मुसलमान अल्पसंख्यकों को लेकर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। कोई भी धर्म के लिए कभी किसी तरह की ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसा फैसला होता है तो केंद्र को सहमति देने से पहले TDP अपने ऊपरी संगठन से इस मुद्दे पर बातचीत करेगी, इसका हल सरकार को सुझाएगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में वो कहते हैं कि TDP और NDA अलायंस की क्रूशल पार्टनर है। हम 1990 में भी इसका साथ थे, 2014 में भी हमने साथ में चुनाव लड़ा और अब 2024 में भी हम एक साथ हैं। हम वो पार्टी हैं जो हर धर्म को एक तरह से इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आगे कुछ बदलाव होता है या फिर इस एक्ट को बिल्कुल रिजेक्ट किया जाता है तो इस तरह के नेशनल मुद्दों पर TDP हमेशा पहले सरकार से ठोस बातचीत करेगी। अगर बात सभी धर्मों के लिए बराबर होगी तो हम जरूर इस बात पे सरकार का सपोर्ट करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहे NRC हो चाहे UCC, दोनों केस में TDP ने अब तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। अभी इन मुद्दों को लेकर पार्टी में इंटरनल डिस्कशन नहीं हुआ है। जब हमारे पॉलिटिकल ब्यूरो सभी कमेटियों और सभी सांसदों पर इससे बात कर लेंगे तो हम इसके ऊपर कोई डिसीजन देंगे। CAA जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को TDP गंभीरता से लेती है। जब तक ये कानून किसी वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक हम इसके अमल पर राजी हैं। अगर आने वाले वक्त में केंद्र सरकार इसमें किसी बड़े बदलाव के बारे में सोचती है या एक्ट में कोई सलाह लेती है तो TDP अपनी तरफ से हमेशा हल निकालने में मदद करेगी। ये सारी बातें जो TDP की प्रवक्ता है उन्होंने शेयर करी या उन्होंने बताई, उसमें उन्होंने TDP का पक्ष रखा।
मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में 100 दिन वाले प्लान के बारे में क्या कहा था, अब थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। चुनाव से एक महीना पहले उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि चुनाव से एक महीना पहले मैंने 5 साल का प्लान बनाया और उसमें से 100 दिन का प्लान निकालने के लिए कहा। इस पर प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना होगा। प्लान में मैंने 25 दिन और जोड़ दिए। देश भर के युवा रोड मैप पर सुझाव दे रहे हैं, तो मैंने तय किया कि 100 दिनों के अलावा 25 दिन युवाओं के सुझाव पर भी अमल होंगे। 20 मई को दिए एक इंटरव्यू में पीएम ने ये बात कही थी। लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि वे नई सरकार के अगले 100 दिनों के प्लान पर काम कर रहे हैं। 100 दिनों के एजेंडे में एग्रीकल्चर, फाइनेंस, डिफेंस में जरूरी सुधार और जल्द पूरे किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल सुधारों में सेना में थिएटर कमांड तैयार करना भी एक है। 100 दिनों के एक्शन प्लान में पहले 100 से ज्यादा प्रपोजल थे, इन्हें घटाकर करीब 50 कर दिया गया। सरकार ने अपनी प्रायोरिटी को 3 कैटेगरीज यानी ए, बी और सी में बांटा है। ए कैटेगरी के टारगेट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते बराबर ही इस पर काम शुरू कर देंगे। बी कैटेगरी वाले जो प्रपोजल हैं उसका ऐलान कुछ दिनों में रिस्पेक्टिव मंत्री करेंगे। और सी कैटेगरी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे गए हैं। अगले 2 से 3 सालों में क्या करना है, वो चीजें सी कैटेगरी में रखी गई हैं। जैसे चिप और सेमीकंडक्टर पर फोकस करना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, डिफेंस टेक्निक पर काम करना है, ई मोबिलिटी और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देना है, और रेलवे में बड़े बदलाव, इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल है। अब थोड़ा ये भी समझते हैं कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्री लेवल पर 100 दिनों के क्या एक्शन प्लान हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनके 100 दिनों के क्या टारगेट हैं। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 दिन के एक्शन प्लान में भूमि सुधार को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इसमें जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। सरकार इसके लिए 1035 करोड़ रुपए अलॉट कर सकती है। सरकार 2026 के आखिर तक सभी लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटल करना चाहती है, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित कर सके। इससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तेज गति से आगे बढ़ सकेंगे। नई सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा भी की जा सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, आइए अब देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के 100 दिन के प्लान में क्या शामिल हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एलटीसीजी को 20% से घटाकर 10% करना भी सरकार के प्लान में शामिल है। इसमें प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री थोड़ी फेयर तरीके से हो पाएगी और काले धन पर रोक लगेगी। रेलवे मिनिस्ट्री के 100 दिन के क्या प्लान है। ट्रेन में सफर करने वालों को जल्दी रिफंड देना, सुपर ऐप बनाना, रेल यात्रियों के लिए 24 घंटे में रिफंड की प्लानिंग की जा रही है। अभी टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसके अलावा रेलवे टिकटिंग और ट्रेन ट्रैकिंग सहित दूसरी सर्विसेज के लिए सुपर ऐप लॉन्च करने की भी प्लानिंग कर रही है। रेलवे ने पहले 100 दिन के दौरान यात्रियों के लिए पीएम रेल यात्री बीमा योजना शुरू करने का प्लान किया है। इसके अलावा 40,900 किलोमीटर लंबे 3 मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए कैबिनेट की मंजूरी हासिल करने का टारगेट भी तय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए 11 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ ही जम्मू और कश्मीर तक ट्रेन चलाने की योजना भी इसके अंदर शामिल है। रेलवे तमिलनाडु में बन रहे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को भी ऑपरेशनल करना चाहता है। इस पुल के जरिए रामेश्वरम तमिलनाडु के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़ा रहेगा। 1913 में बना मौजूदा पुल खस्ता हालत में है, इसलिए दिसंबर 2022 में ही मंडपम और रामेश्वरम के बीच ट्रेन जो है वो बंद कर दी गई थी।
सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की भी योजना पे काम चल रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप बेंगलोर में BEML में बन रहा है। ये 6 महीने में तैयार होने की उम्मीद है। रेलवे का मकसद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी तेजी लाना है। 508 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन सेक्शन में लगभग 320 किलोमीटर हिस्से को अप्रैल 2029 तक ऑपरेशन में लाने की तैयारी है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के क्या 100 दिन के प्लान है। हाईवे मिनिस्ट्री या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक्सीडेंट में घायल होने वालों को कैशलेस इलाज की योजना शुरू करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा एक्सीडेंट के ज़्यादा खतरे वाले पॉइंट्स को भी इसके अंदर दुरुस्त किया जाएगा। ये उनकी मेजर प्लानिंग है। तो सिर्फ 100 दिन का प्लान ही नहीं, 2047 तक के वर्क प्लान पर भी काम चल रहा है। सरकार का फोकस एक्सप्रेसवे नेटवर्क बढ़ाने पर है, इसलिए 15,000 किलोमीटर कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाने का भी प्लान है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या प्लान कर रही है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पहले 100 दिन में 4 नए एयरपोर्ट शुरू करने की प्लानिंग करी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के क्या प्लान है? 10 नए शहर बसाने का प्लान सरकार ने देश में 10 किया है। सूत्रों के मुताबिक 10 शहरों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने की योजना है। इस प्रोजेक्ट में करीब करीब $1.2 बिलियन का खर्चा आने की संभावना है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शहर में हो रहे गरीब तबके के लोगों को घर देने का प्लान भी इसके अंदर बनाया है। शहरी आजीविका मिशन के दूसरे फेज में होम लोन के लिए ब्याज और उसकी सब्सिडी देने की भी प्लानिंग इसके अंदर की गई है। इसमें रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो ये एक मोटे तौर पर NDA 3.0 या मोदी 3.0 हम इसे कहें, उसमें 100 दिनों के प्लान का ये कुछ एक्शंस हैं, जिसके अंदर एक गवर्नमेंट के ब्रॉड लेवल की क्या एक्शंस हैं वो, प्लस अलग अलग मिनिस्ट्री भी क्या इसके अंदर प्लान कर रही है, वो आपको यहाँ इसमें बताने की कोशिश की गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विशेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।